हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नए वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, मैंने लिखा हुआ है क्लास 9, 10, 12 बीकॉम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बेसिकली देखा जाता है कि जो ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है हमारा, ये जब हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं यानी 12th के लिए और बीकॉम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और सेम वही अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो 9th और 10th के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें बेसिक्स चीज़ें काफ़ी सारी दी हुई है और बच्चों को अक्सर इसमें कन्फ्यूजन रहता है। और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी है जहाँ पे इनके बेसिक्स आते हैं, छोटे छोटे सम्स आते हैं, बड़े बड़े प्रैक्टिकल्स नहीं आएंगे, मैंने कहा छोटे छोटे सम्स आते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा बहुत बेसिक जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स, और बहुत ही जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। तो जो भी हैं, जैसे 9 के हैं या 10 के हैं या 12th के बीकॉम के, दैट डजेंट मैटर, सभी के लिए ये यूजफुल होगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं हम। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो प्रोबेबिलिटी पे जाने से पहले हम थोड़ा कुछ नॉर्मल चीजें समझते हैं। देखो, हम लाइफ में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जहाँ पे हम अंदाजा लगाते हैं पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है, राइट। यानी कि लाइफ की जो एक्टिविटीज होती है उसमें भी हम खेलते हैं कि पॉसिबिलिटीज हैं नहीं पॉसिबिलिटीज हैं। तो जो एक्टिविटीज होती हैं यानी डे टू डे लाइफ की जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं, यानी डे टू डे लाइफ की जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, तो उसमें कैसा होता है कि हम ये देखते हैं कि कुछ चीजें हो सकती हैं, कुछ चीजें नहीं हो सकती, राइट। यानी कहने का मतलब है हम अंदाजा लगाते हैं कि भाई पॉसिबल है और पॉसिबल नहीं है, राइट। तो अब जब लाइफ में जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज हैं, इवेंट्स हैं, तो उसमें हम एक वर्ड यूज करेंगे, भाई ये तो सर्टेन है कि होना ही होना है, इसका हमें पता नहीं, क्योंकि ये क्या है, अनसर्टेन है, राइट। सर्टेन में क्या हो जाएगा, जो चीजें फिक्स हैं, ठीक है, कि सर्टेन में क्या हो जाएगा कि जो चीजें फिक्स हैं उनके लिए वर्ड यूज करते हैं सर्टेन। जैसे कि अभी मान लो कि अगर मैंने एक पत्थर ऊपर फेंका, आसमान में फेंका, तो ये कंफर्म है कि वो जमीन पर ही गिरेगा। ऐसा तो है नहीं कि वो आसमान से उड़ के गायब हो जाएगा, नहीं ना। तो ऐसा पॉसिबल नहीं, यानी ये सर्टेन इवेंट है कि अगर एक पत्थर आसमान में फेंकोगे तो वो चीजें जमीन पर ही आकर गिरेंगी। तो ये पहला एग्जाम्पल पत्थर वाला, ताकि आपको दिमाग में रहे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि चीजें कंफर्म हो। देखो, जैसे कि होता क्या है कि अगर मान लो एक इंसान जन्म लेता है, तो कंफर्म है कि उसका मरना तो है ही, राइट, सर्टेन है। ये इवेंट क्या है, सर्टेन है, राइट। यानी जो हमारी एक्टिविटी है या हमारा जो लाइफ का इवेंट है, वो क्या होगा यहाँ पे, सर्टेन है कि भाई जिसने बर्थ लिया है उसकी तो डेथ कंफर्म है, राइट। जिसका बर्थ हुआ है, सॉरी सॉरी, बर्थ की स्पेलिंग मना माफ करा, राइट। तो बर्थ की स्पेल मतलब स्पेलिंग बोल रहा हूँ, यानी जिसका बर्थ हुआ है उसका डेथ तो होना कंफर्म है, जो जन्म लिया उसको तो मरना है ही, राइट। ये तो बात कर दी हमने सर्टेन इवेंट की। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी होती हैं जो अनसर्टेन होती हैं। अनसर्टेन होती है मतलब ये है कि हम क्लियरली नहीं बोल सकते कि होगा या नहीं होगा या क्या होगा, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, कि मान लो मैंने एक कॉइन टॉस किया, मैंने क्या किया है, एक कॉइन टॉस किया, राइट। तो कॉइन टॉस करने पे हम सबको पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट। लेकिन क्या आएगा ये पता है, नहीं पता है हम लोगों को। इसीलिए मैंने कहा कि ये क्या है, अनसर्टेन है। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें हम बोल नहीं सकते कि क्या होगा, लेकिन हमें पता है कि कुछ चीजों के आसपास ही होगा, पर ये हमें नहीं पता एग्जैक्टली क्या होगा। लेकिन इसमें हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या होगा, इसी वजह से इसको हमने बोला सर्टेन इवेंट और इसको मैंने बोला अनसर्टेन इवेंट। बात समझ में आया? तो लाइफ में इस तरह से एक्टिविटीज होती, वैसे ही हमारे यही चीजें तो हमारी लाइफ की हम लोग उसको प्रोबेबिलिटी बना के पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ चीजें और समझते हैं हम लोग, कि जैसे ये कॉइन का एग्जांपल है, एक और एग्जांपल लेते हैं कि मान लो हम लोग डाइस थ्रो करते हैं या रोल करते हैं। बचपन में खेला होगा लूडो, तो डाइस अगर मैं रोल करता हूँ तो पॉसिबिलिटीज क्या है, तो पॉसिबिलिटीज है हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये कंफर्म है कि इसमें से ही कोई एक आएगा, राइट। लेकिन क्या आएगा वो मुझे नहीं पता। हो सकता है एक आए, हो सकता है दो आए, हो सकता है तीन आए, हो सकता है चार पांच छह, कुछ भी आए, बट एक तो आना है, ये कंफर्म है, राइट। लेकिन ये नहीं पता कि क्या आएगा, दैट्स व्हाई हमने उसको क्या बोला, अनसर्टेन इवेंट, ठीक है। तो ये था थोड़ा सा अंदाजा कि जो चीजें होती हैं सर्टेन, एक होती है अनसर्टेन। जहां पे अनसर्टेन यूज होता है वर्ड, वहीं पे हम इस्तेमाल करते हैं वर्ड प्रोबेबिलिटी, क्योंकि जहां पे सर्टेनिटी है, कंफर्म है, मतलब सर्टेनिटी है, वहां पे हम कहाँ से कर सकते हैं कि भाई जन्म लेने मरने वाला है, तो उसमें थोड़ी प्रोबेबिलिटी लेंगे कि मरने के चांसेस हैं या नहीं है, मरना ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा वो हमें नहीं पता, तो इसीलिए यहाँ पे हम वर्ड यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो थोड़ा सा और चीजों को समझते हैं, ओके। तो यहाँ पे देखो मैंने कुछ चीजें ऐड की हैं।
यहाँ पे मैंने लिखा है कि लाइफ में कुछ चीजें होती हैं जिनका हमें आइडिया देना कंफर्म नहीं होता। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, नॉट पॉसिबल टू गिव प्रिसाइज प्रिडिक्शन अबाउट द ऑकरेंस ऑफ सच इवेंट। यानी कि जो अनसर्टेन इवेंट होते हैं ना, उनके बारे में प्रिसाइज प्रिडिक्शन, प्रिसाइज का मतलब कंफर्म प्रिडिक्शन देना पॉसिबल नहीं होता कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ चीजों का हम एक तरह से अपने आप को लिमिट में रख सकते हैं कि ये इतनी सारी चीजों में से एक होगा, लेकिन हमें एग्जैक्टली नहीं पता। दैट्स व्हाई वर्ड यूज किया हुआ नॉट पॉसिबल टू गिव प्रिसाइज प्रिडिक्शन, और यही होता है हमारा प्रोबेबिलिटी में। दूसरा चीज यहाँ पे क्या होता है, एक चीज है हमें ये पता है कि कैन गेट सम आइडिया अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, राइट। मैंने क्या कहा, कैन गेट सम आइडिया अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। हमें ये पता है कि हो सकता है और नहीं हो सकता, पर क्या होगा वो हमें नहीं पता। क्लियर है इतना? तो एक चीज और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस ऑफ दीज इवेंट्स डिपेंड अपॉन अननोन इवेंट विच इज कॉल्ड चांसेस, राइट। यानी हम एक चांस लेते हैं कि हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दूसरी बार चांस लेंगे। तो इसलिए कि बोला है कि ऑकरेंस या हो या ना हो, नॉन ऑकरेंस, राइट। दिस इवेंट डिपेंड अपॉन अननोन इवेंट, और वो अननोन इवेंट क्या है, आपका चांस है। ठीक है, क्लियर इतना? और एक चीज और याद रखनी है कि सच इवेंट विच डिपेंड ऑन चांसेस आर कॉल्ड रैंडम इवेंट, राइट। अब क्वेश्चन ये रहा है रैंडम इवेंट क्या होता है, तो रैंडम इवेंट का मतलब होता है जो हमारे चांस के ऊपर डिपेंड करता है, वो हमारा हो गया रैंडम इवेंट। ये थोड़ा कुछ टेक्निकल टर्म्स है, ठीक है, समझाने के लिए बताया था। तो अभी मैं प्रोबेबिलिटी पे चलता हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा। ये था समझाने के लिए कि लाइफ में हम कैसे कैसे प्रोबेबिलिटी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगर हम प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी में देखो डेफिनेशन हम समझ सकते हैं कि मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस फिनोमिना। मतलब ये है कि अगर मैं कहूँ, क्या कहूँ मैं कि वेरियस, ऐसा बोल सकता हूँ कि इट इज बेसिकली अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है, अनसर्टेनिटी ऑफ वेरियस, यानी जो भी हमने फिनोमेना किया, ठीक है, यानी जो भी हमने एक्टिविटीज की, इवेंट किया, उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। क्योंकि जो हमने यहाँ पे जो भी चीजें देखी, ठीक है, ये सारी कैसा था, थियरिकल था, हमने हाँ किया, अंदाजा लगाया, लेकिन हमें उसे मेजर भी करना होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में बेसिकली हम वही करते हैं कि जो हमारे पास चांसेस हैं कि पॉसिबल है पॉसिबल नहीं है, उनको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो जब हम उसको मेजर करते हैं तो वही हमारा बन जाता है प्रोबेबिलिटी। लेकिन हम क्या मेजर करते हैं, मेजर करते हैं अनसर्टेनिटी ऑफ इवेंट, यानी जो इवेंट्स नहीं होने वाले हैं या हमें कंफर्म नहीं है कि क्या आएगा, उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं कि उसके क्या चांसेस हैं। और चांसेस का मतलब क्या होता है, वो यहाँ पे मैंने बताया कि ऑकरेंस और नॉन ऑकरेंस। समझ में आया? ठीक है, क्लियर है इतना? इसी वजह से ये मैंने बताया कि आपको पता रहे, आइडिया रहे। अब अच्छा, एक और नॉर्मल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, ये तो था कि थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन हो गया, एक सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ कि टेल्स अस, basically it tells us about possibility of an event। probability basically क्या है कि ये हमें possibility बताता है, किसकी possibility बताता है, of event, ये event होगा या नहीं होगा, राइट। ये उसकी पॉसिबिलिटीज बताता है कि कितने चांसेस हैं कि हो सकता है, कितने चांसेस हैं कि नहीं हो सकता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का। ओके, क्लियर है इतना? अभी एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दिया था कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया था, ठीक है, तो वही मैं लिखता हूँ कि टॉस द कॉइन। अगर मैंने कॉइन को टॉस किया है तो देखो, कॉइन को टॉस करने के चांसेस क्या है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, राइट। तो हेड आएगा तो इसकी पॉसिबिलिटीज भी 50% है ना। 50% क्यों है, क्योंकि टोटल पॉसिबिलिटीज 100 होती हैं। टोटल पॉसिबिलिटीज 100 ऐसे एज्यूम करो, या ये समझो कि जो टोटल रिजल्ट है वो तुम्हारे पास 100 है। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हेड आएगा 50, ठीक है, टेल आने की पॉसिबिलिटीज कितनी है, 50%। क्लियर है इतना, राइट। अब पॉसिबल एक चीज और समझते हैं कि हो सकता है कि दोनों आ जाए, ऐसा पॉसिबल है कि बोथ हेड और टेल पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसके चांसेस 0% है कि हेड और टेल दोनों आए, इसके चांसेस 0% है। हाँ, लेकिन एक चीज और है, हो सकता है आइदर हेड आए, राइट, या तो और टेल आए, राइट, या तो हेड आए या तो टेल आए। इसके कितने चांसेस हैं? अगर मैं ये पूछता हूँ कि आइदर हेड आए और टेल आए, इसके कितने चांसेस है, तो हम बोलेंगे सर इसके तो 100% चांस है, क्योंकि हमारे पास दो रिजल्ट है, हेड और टेल, और दोनों में से एक का तो आना ही कंफर्म है, जो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया।
राइट। तो इसको देखो, ये चार्ट देखने से क्या पता चलता है, पता ये चलता है कि बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी है वो स्टार्ट होता है 0 से और खत्म होता है 1 पे। मतलब ये हुआ कि 0 भी हो सकता है, 0 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 से कम भी हो सकता है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी को डिनोट करने का वैल्यू। ठीक है, तो याद रखना है कि हम प्रोबेबिलिटी को कैसे डिनोट करते हैं, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि किसी की भी चांसेस जो हैं वो क्या होंगे, या तो ना होंगे यानी 0 होंगे, या तो 100% होंगे, राइट। और इन दोनों के बीच में ही खेलते हैं, देखिए 50% 50%। अब ऐसा तो है नहीं कि सोले का सिक्का होगा और ऐसा बोलते कि हर बार हेड ही आए, पॉसिबल तो है नहीं, है ना। तो सोले का सिक्का तो हमें यूज करना नहीं, हमें ऐसा सिक्का यूज करना है जो नॉर्मल सिक्का हो, क्योंकि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो चीजों को नॉर्मल रख के करते हैं, हम अमिताभ बच्चन नहीं बनते हैं। क्लियर है इतना। तो ये था एक प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक आइडिया। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा अगर आप एकदम बेसिक लेवल स्टार्ट कर रहे हो कि होता क्या है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कोई भी टेक्निकल टर्म यूज नहीं किया अभी मैंने, अब हम टेक्निकल टर्म यूज करेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जब हम पढ़ते हैं तो हमें टेक्निकल चीजों का सीखना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम यही सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। क्योंकि जितने भी हम लोग प्रोबेबिलिटी करने वाले हैं, मतलब जो भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, यानी जो भी चीजें हम फाइंड आउट करते हैं, उनमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हम चेक करते हैं कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले समझना जरूरी कि सर ये एक्सपेरिमेंट क्या है। वो साइंटिफिक वाला एक्सपेरिमेंट नहीं कि जो लैब में करना है, ये नॉर्मल एक्सपेरिमेंट है। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या है, यहाँ पे टेक्निकल डेफिनेशन दिया हुआ है। तो पहले टेक्निकल डेफिनेशन को देखते हैं, फिर हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। डेफिनेशन में क्या लिखा है, द एक्सपेरिमेंट विच इज इंडिपेंडेंटली रिपीटेड, राइट। यानी जिसको हमें क्या करना है, इंडिपेंडेंटली रिपीटेड करना है। रिपीटेड का मतलब यहाँ पे क्या, बार बार हम कर सकते हैं, अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। कंडीशन कैसा होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। ऐसा नहीं एक सिक्का सोले वाला हो एक सिक्का नॉर्मल वाला हो, राइट। एंड ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, बट विच ऑफ द आउटकम्स विल अपीयर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। इट मीन्स कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पे क्या क्या चीजें आ सकती वो हमें पता है। ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, बट कंडीशन अप्लाई है कि क्या आएगा वो हमें नहीं पता विथ सर्टेनिटी, राइट। हम कंफर्म नहीं बोल सकते कि इसमें से कौन सा आएगा बिफोर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। जब तुम वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसके पहले तुम्हें पता है कि क्या होगा, लेकिन लेकिन क्या आएगा वो हमें नहीं पता। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब लैब में लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उनके पास एक थियरी होती है, ठीक है। एक थियरी होती है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला को यूज करते हैं, उन्हें पता है कि हम ये एक्टिविटीज करेंगे तो ये रिजल्ट मिलेगा, कंफर्म है कि ऐसा ऐसा करेंगे तो ऐसा ऐसा रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो हमारा एक्सपेरिमेंट होता है ना, हमें ये नहीं पता होता कि हमारा एग्जैक्टली रिजल्ट क्या मिलेगा, लेकिन हमें ये पता होता है कि रिजल्ट किसके बीच में आ सकता है। मतलब जो हमारे पास कई सारे ऑप्शन है, इन्हीं के बीच में कोई एक रिजल्ट आएगा। बात समझ में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट को सिंपल में डिफाइन करना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ चीजों का जानना जरूरी है। तो पहला क्या है कि ये पता होना चाहिए कि जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं ऑल इट्स आउटकम, ठीक है, ऑल इट्स आउटकम। तो यहाँ पे मैं टिक कर देता हूँ कि ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। पहली चीज है ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि मोर देन वन आउटकम्स, राइट। मतलब ये हुआ कि जो तुम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वहां पे मोर देन वन आउटकम्स है। तभी मैंने लिखा हुआ है ना कि ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। जैसे मैंने कॉइन को टॉस किया था, जब मैंने कॉइन को टॉस किया था तो मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो हेड और टेल, और ये मैंने कहा कि दोनों का ही हमें पता होता है, राइट। तो ऑल इट्स पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। लेकिन लेकिन विच ऑफ द, राइट, विच ऑफ द आउटकम्स विल अपीयर कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम। देखो हमें ये पता है कि क्या क्या आउटकम्स पॉसिबल है, लेकिन हमें ये नहीं पता, इट इज इम्पॉसिबल, राइट, इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम, राइट। एग्जैक्टली आउटकम क्या होगा वो प्रिडिक्ट करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, राइट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक छोटा सा यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड किया है, तो इस एग्जांपल्स को देखते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने 3 एग्जांपल ऐड किया है। बेसिकली प्रोबेबिलिटी जब हम सीखते हैं तो यही 3 चीजें हमारे आसपास घूमती हैं, और इसी वजह से इन्हीं 3 चीजों को मैंने ऐड किया है। तो पहला है टॉस ऑफ कॉइन। देखो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो ये बात मुझे पता है कि हेड आएगा और टेल आएगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, राइट। मुझे ये नहीं पता कि हेड आएगा या टेल आएगा, लेकिन सिक्का उछालने से पहले
कॉइन को टॉस करने से पहले मुझे ये पता है कि या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। उसी तरह से अगर एक मैं डाइस को थ्रो करता है, लूडो वाला जो हमारा गोटी होता है, उसको अगर मैं फेंकता हूँ तो मुझे ये तो पता है कि या तो मेरा 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, 4, 5 या तो 6, यानी इन्हीं में से कोई एक आएगा, पर मुझे ये नहीं पता कि क्या आएगा। बात समझ में आया कि मुझे ऑल पॉसिबल आउटकम्स तो मुझे पता है, ऑल पॉसिबल आउटकम्स पता है, बट एग्जैक्टली मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या आएगा। कभी ऐसा हुआ है कि तुम लूडो खेल रहे हो, प्रिडिक्ट कर लो कि 5 आएगा, 6 आएगा? हाँ, एक्सेप्ट कि तुम मामा शकुनी हो तो हो सकता है, क्योंकि वो बोल देते थे कि भांजे 8, तो 8 आ जाएगा, तो मतलब उनके 2 पासे होते थे, दैट्स वाई। तो हम वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और हम ना ही मामा शकुनी है, राइट? हम तो क्या है, नॉर्मल इंसान है। तो इसी वजह से हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा। दूसरा चीज, आई मीन नेक्स्ट चीज, अ कार्ड सिलेक्टेड फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड। अगर बचपन में कभी ताश खेला हो, नहीं खेला हो तो इट्स ओके, तुम बहुत अच्छे थे। अगर कभी खेला हो तो देखा होगा कि हमारे पास जो 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स के पैक होता है। हम जब कभी भी कार्ड खेलते तो हमें ये नहीं पता होता था कि नेक्स्ट वाला कार्ड हमारे पास कौन सा आएगा। हाँ, लेकिन हमें ये पता है कि कितने कार्ड्स में से आ सकता है। यानी उसमें जब शुरू होता है तो शुरू कहाँ से होता है हमारा, 7 से शुरू होता है और लास्ट में ए होता है, राइट? 7, 8, 9, सॉरी 7 से बोल रहा हूँ, 2 से स्टार्ट होता है, नॉट 7, बहुत दिन हो गया मुझे देखे हुए। 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, फिर जे क्यू के ए, राइट? यानी इस तरह से हमारे पास टोटल कितने 52 कार्ड्स होते हैं। वो कार्ड्स की डिटेल में क्या होती है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल के साथ समझाऊंगा, तो वहां पे देख लेना कि कैसे कार्ड्स होते हैं, राइट? तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो 52 कार्ड्स होते हैं उसमें से हमें पता है कि हमारे पास कौन सा कार्ड आ सकता है। पता है तुम्हें? नहीं पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि कौन सा, मतलब हमारे पास 52 ऑप्शन है, और 52 में से कोई एक ना एक तो आएगा ही आएगा, बट कौन सा आएगा ये हमें नहीं पता। क्लियर है इतना? तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट। क्लियर है? तो आई होप कि आपको रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उन्हें बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं किया है उन्हें भी थैंक यू। और क्या कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से सीखते रहो, पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। ओके, हैव अ गुड डे।